हेलो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग इस प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं जो मैं ट्रेडिंग जर्नी शुरू करने जा रहा हूं। तो इस प्रोजेक्ट के बारे में हम लोग लास्ट दिन से हम लोग बात कर रहे हैं। तो जैसा कि आगे दिन मैं बता रहा था कि इस प्रोजेक्ट का मेरा मेन मकसद और मेरा मेन टारगेट है शेयर मार्केट को एक पैरेलल बिजनेस के तौर पर खड़ा कर और अपने पैसे को एवरी ईयर डबल करने का मेरा टारगेट है। तो ये प्रोसेस जो है, इसके लिए मेन रिक्वायरमेंट टाइम की होगी और कैपिटल की होगी, और तीसरी चीज़ है इसमें टेक्निक की रिक्वायरमेंट होगी, जो हम लोग टेक्निकल नॉलेज बोलते हैं। तो मेन यहाँ दो चीज़ों की आवश्यकता इनिशियली में पड़ेगी आपको। एक है कैपिटल, क्योंकि ये कैपिटल मार्केट है, और दूसरा है टाइम, क्योंकि टाइम के बिना आप कुछ नहीं कर सकते हैं। और एक इंसान के पास टाइम की लिमिटेशन होती है, हर आदमी के पास उतना ही टाइम रहता है। जिस तरह से आप देख रहे हैं, एक सप्ताह में आपको 168 आवर का टाइम मिलता है। तो 168 आवर में ही आप कुछ भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप कुछ नहीं कर सकते। तो 168 आवर को आप क्या करेंगे, किस तरह से यूज करेंगे, इसके बारे में आज का ये अपने डिस्कशन है। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि 168 आवर मेरा पास टाइम है, इसमें से 56 घंटा मेरा स्लीपिंग में चला जाएगा। मैं अभी जो बिजनेस कर रहा हूँ, मैं सॉफ्टवेयर का जो बिजनेस कर रहा हूँ, जो कि आप जानते हैं कि मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, और मैं ये काम आज 20 से 25 सालों से कर रहा हूँ। तो मेरा ये जो बिजनेस है, इसको रन करने के लिए भी हमको पर डे 8 घंटा मिनिमम चाहिए। तो इस तरह से 6 दिन के हिसाब से आपको 8 घंटा के हिसाब से 48 आवर यहाँ मेरा चला जाएगा। और ये जो ट्रेडिंग जो होता है, ट्रेडिंग में आपको इन्वेस्टमेंट के अंदर में आपको टाइमिंग का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, लेकिन आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपको टाइम का रिक्वायरमेंट होता है। लेकिन उसमें भी वीकली आप आधा घंटा भी दें तो आपको आराम से आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, उसके लिए भी टाइम का रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन मेरा यहाँ फोकस आपका इंट्राडे ट्रेडिंग के ऊपर में रहेगा, और इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए टाइमिंग का रिक्वायरमेंट है। बिना टाइम का आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर ही नहीं सकते हैं, इसमें मिस्टेक होने का ज़्यादा चांस रहता है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हमें टाइम निकालना पड़ेगा। तो ये जो मेरा प्लान है मेनली बेस है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, और इंट्राडे ट्रेडिंग जो है बिना टाइम का हो ही नहीं सकता है। इसीलिए इस टाइम से 168 आवर से मैं पर डे 4 to 5 आवर इस इंट्राडे ट्रेडिंग को देने का चेष्टा करूंगा। इसीलिए मेरा ये 5 दिन का जो ट्रेडिंग सेशन होता है, तो 5 दिन के ट्रेडिंग सेशन के लिए हम लोग 4 से 5 घंटा के हिसाब से, आपको 5 घंटा मैक्सिमम के हिसाब से मैं अभी फिलहाल रखा हूँ। ये आपका 24 आवर मेरा वहाँ जाए। तो 24 आवर जो है मेरा यहाँ जाएगा। उसके बावजूद मेरे पास समय रहेगा 6 घंटा पर आवर के हिसाब से 39 आवर्स। तो पर वीक मैं 6 घंटा जो है किसी और अदर्स वर्क में यूज करूँगा। तो ये मेरा प्लानिंग है इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। टाइम मैं कहाँ से निकालूंगा? तो टाइम जो है मेरा इस तरह से प्लानिंग है कि मैं अपने पर डे 4 to 5 आवर, ये जो मैं टाइम है, ये इनिशियली में आपको कम्युनिटी मार्केट पर मेरा फोकस रहेगा, और ये आपको 6 बजे के बाद अपने यूज करेंगे। 6 बजे के बाद अपने इस ट्रेडिंग के लिए अपने काम करेंगे। तो मेरा ये जो प्लान है नाइट का फिलहाल प्लान है, और नाइट इस हिसाब से ही अपने काम करेंगे। इनिशियली में कैपिटल कम रहेगा, और जिस तरह से जैसे जैसे कैपिटल बढ़ेगा उसके बाद में हम लोग एफएनओ की तरफ मूव करेंगे। स्टार्टिंग में अपना प्लान जो है, इस प्रोजेक्ट का जो प्लान है, ये रहेगा आपका इक्विटी मार्केट के ऊपर में और कमोडिटी मार्केट के ऊपर में। फिलहाल मेन फोकस आपका कमोडिटी के ऊपर में रहेगा, अर्थात फ्यूचर के ऊपर में रहेगा, और स्विंग और इन्वेस्टमेंट के लिए आपको इक्विटी के लिए रहेगा। तो इस तरह से मैं टाइम निकालूंगा, और ये मेरा प्लान है। चलिए आगे के दिन हम लोग किसी और मैटर पर, किसी और चीज़ के बारे में, इस प्रोजेक्ट के
किसी और मैटर के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये मेरा प्लानिंग है